हम सभी का जीवन किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही काफी है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर और कुछ मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, लेकिन क्या सच में यही खुशी का राज है? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मिला है वही काफी है। इसका मतलब है कि अगर हम संतुष्ट रहें और जो हमारे पास है उसकी कद्र करें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर गहरी सोच और कुछ मजेदार कहानियां देंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि असली खुशी और संतोष कहां है। हाय दोस्तों, चलो तो अब हम सीधा कहानी पे आते हैं। राजू एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा। उसके गांव में बहुत से लोग गरीब थे, लेकिन वह उन लोगों से अलग था। वह हर दिन सुबह उठता और खेतों में काम करता, लेकिन उसका मन हमेशा बड़े शहरों में जाकर नाम कमाने का था। अमित, राजू का दोस्त, हमेशा उसे यही सलाह देता कि तू जो कुछ भी कर रहा है उसमें संतुष्ट रह, जो भी पास है वही काफी है। लेकिन राजू को लगता था कि यह सब तो पुराने लोग ही कहते हैं। उसे यह समझ नहीं आता था कि संतोष किस काम का है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। एक दिन राजू ने सोचा, अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे ज्यादा पैसा कमाना होगा। मुझे बड़ा घर चाहिए, महंगी कार चाहिए और नाम चाहिए। वह यह सोचकर शहर चला गया। शहर में राजू ने बहुत मेहनत की। उसने कई काम किए, छोटे से लेकर बड़े तक। कभी होटल में काम किया, कभी कार बेचने का काम किया और कभी मार्केटिंग का, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। जितना वह दौड़ता उतना ही पीछे छूट जाता। अमित, जो अब भी गांव में था, अक्सर राजू को संदेश भेजता, तू जहां है वहीं खुश रह, यही जीवन का असली राज है। लेकिन राजू को यह समझ नहीं आ रहा था। वह सोचता था, अगर खुश रहना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी, तब जाकर मैं सुखी रहूंगा। एक दिन राजू एक बड़े होटल में काम कर रहा था। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे जो होटल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी भी बहुत अमीर था, लेकिन वह खुश नहीं था। राजू ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वह जानना चाहता था कि इतनी संपत्ति और प्रसिद्धि के बाद भी वह क्यों खुश नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने उसे देखा और कहा, तू यहां क्या कर रहा है लड़के? राजू ने बताया कि वह शहर में अपने सपनों को पूरा करने आया है। फिर बुजुर्ग आदमी हंसते हुए बोला, तू सोचता है कि पैसा सब कुछ है? यदि ऐसा होता तो मैं इस हद तक दुखी क्यों होता? राजू को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। आप दुखी क्यों हैं? आपने तो बहुत पैसा कमाया है। बुजुर्ग आदमी ने उसे आंखों में आंसू भरकर कहा, पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन संतोष और खुशी सिर्फ अपने अंदर से आती है। राजू ने वह बातें सुनकर गहरी सोच में डूबकर महसूस किया कि शायद अमित सही कह रहा था। उसे अचानक यह समझ में आया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और संतोष में है। राजू वापस गांव लौट आया। अब वह खुश था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था उसमें संतोष पाया था। वह अब छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करता था। वह जान गया था कि जो कुछ भी उसके पास है वही काफी है। राजू ने शहर में बिताए गए दिनों को बहुत सोचा। उसने वहां अपनी मेहनत की, कई तरह के काम किए, लेकिन हर बार वह खाली हाथ ही लौट आया। उसका लक्ष्य बड़ा था, उसकी नजरें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती थीं। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या वही मुझे खुशियां दे सकता है? शहर में उस बुजुर्ग आदमी से मिली एक बात ने राजू को हिला दिया। वह आदमी जिसने सारी दौलत और संपत्ति हासिल की थी, अब भी संतोष की तलाश में था। राजू को समझ आ गया था कि दौलत और नाम से ज्यादा जरूरी था शांति और संतोष, जो केवल अंदर से आता है। यह विचार उसके दिमाग में गहरे बैठ गया। वह जल्द ही गांव वापस लौट आया। उसने सोचा था कि यह वही जगह है जहां उसने सबसे अधिक सुकून महसूस किया था। गांव के छोटे से घर में, जहां वह अपनी मां के साथ रहता था, उसने अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। गांव में लौटते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह उसे उस शांति से भर देती थी जिसकी उसे पहले कभी तलाश नहीं थी। खेतों के बीच छांव में बैठकर जब वह हवा के साथ समय बिताता तो वह अपने भीतर की संतुष्टि को महसूस कर सकता था।
अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जो कुछ भी उसके पास था वही काफी था। छोटे छोटे पल, जैसे कि दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना, सर्दी में गर्म चाय पीना या एक अच्छे परिवार के साथ समय बिताना, ये वही चीजें थीं जो जीवन को पूरा करती थीं। अब उसने ये महसूस किया कि बाहरी दुनिया की दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका आंतरिक संतोष था। राजू ने अब गांव के उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया जो पहले उसे बेहद साधारण लगते थे। उसे यह समझ में आया कि वे लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही पूरी दुनिया की खुशी पा चुके थे। उनका जीवन भरा हुआ था संतोष से, और यही था वह राज जो उसे अब समझ में आया। गांव लौटने के बाद राजू ने कई बदलाव महसूस किए। उसने सोचा कि जब तक हम जो पास है उस पर ध्यान नहीं देते, तब तक हमारे मन में खालीपन रहता है। अब वह जान गया था कि कभी कभी हमारे पास जितना कुछ होता है वही हमें खुशी और शांति देने के लिए पर्याप्त होता है। एक दिन राजू ने अपने दोस्त अमित को गांव बुलाया। अमित हमेशा उससे कहता था, जो मिला है वही काफी है। अब राजू को उस बात की पूरी समझ हो चुकी थी और वह चाहता था कि अमित भी यह समझे। अमित गांव आया और राजू से मिला। राजू ने उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया। तू सही कहता था अमित, जो मिला है वही काफी है। मैं अब समझ गया हूं कि असली संतोष और खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब मैंने सच्चे मन से खुद को स्वीकार किया और जो कुछ भी मेरे पास था उसमें संतोष महसूस किया, तो मैं खुश रहने लगा। अमित हैरान था। तुझे सच में ऐसा लगता है? राजू हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। अब मुझे समझ में आता है कि हर चीज की अति से दुख ही मिलता है और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं अब उस तनाव से मुक्त हूं जो मैंने शहर में रहते हुए खुद पर डाला था। अमित ने राजू की बातों को गहरे से सोचा। वह खुद भी उस दौड़ में था जिसमें वह हमेशा कुछ और हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि शायद वह भी खुद को संतुष्ट करने की बजाय हमेशा और पाने की कोशिश कर रहा था। तू सही कह रहा है राजू, अब मैं भी वही सोचने लगा हूं, अमित ने कहा। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें और चीजों के पीछे भागने की बजाय जो हमें मिला है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। राजू और अमित दोनों ने अब एक नई राह अपनाई थी। वे अब समझ गए थे कि संतोष से ही खुशियां आती हैं। वे अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाने लगे थे। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि या अमीर बनने में नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को स्वीकार करने और संतुष्ट रहने में है। राजू अब पहले की तरह नहीं था जो हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह अब हर पल में खुश रहने की कोशिश करता था। वह जानता था कि आज जो उसके पास है वही काफी है। वह अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताता, पुराने दोस्तों से मिलता और गांव में नई पहल करता। अमित भी अब शहर की दौड़ से बाहर निकल चुका था। वह अब छोटे छोटे कामों में खुश रहने लगा था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि संतोष ही असली सुख है।